मूवी को IMDb पर 5.5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। मूवी की शुरुआत होती है और हम मार्कस को देखते हैं जो अपने घाव के निशानों को देख रहा होता है। वह तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकलता है। उसकी पत्नी आवाज़ लगा रही होती है कि उसका दरवाज़ा लॉक हो गया है। मार्कस उससे बोलता है कि लॉक खोलने वाले 2-3 घंटे में आएंगे, तब तक तुम अंदर एंजॉय करो। मार्कस अपने पेन की रॉड से दरवाजे को खोल देता है। एक बड़ा सा ऑफिस दिखाया जाता है जिस पे मार्कस जॉब करता है। मार्कस अपने बॉस से अमेरिकी काले और गोरे लोगों के बारे में कुछ राजनीतिक बातें कर रहा होता है। मार्कस अपने डेस्क पर बैठा होता है, तभी उसे एक कॉल आती है जो उसके जन्म स्थल केटकी से होता है। मार्कस को पता चलता है कि उसके पिता की डेथ हो गई है। प्रॉपर्टी का कुछ मामला था जिसके लिए उसे वहां जाना होगा। मार्कस अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है। उसका बेटा टाय व बेटी का नाम सैम है। मार्कस अपने पिता के बारे में बताता है कि वह बिल्कुल भी दयालु इंसान नहीं थे और पुराने समय में फंसे पड़े थे। वह बचपन में उनके पास से भाग आया था, तब से उसने उन्हें नहीं देखा। मार्कस अपनी पूरी फैमिली के साथ प्राइवेट प्लेन में अपने गांव जा रहा होता है। मार्कस एक पुराने फ्यूल स्टेशन में गैस भरने के लिए लैंड करता है। वह टाय को फ्यूल भरने के लिए बोलता है और खुद कुछ खाने की तलाश में स्टोर के अंदर जाता है। स्टोर का मालिक एक अफ्रीकन बुढ़ा होता है। स्टोर के अंदर मार्कस को खोपड़ी और कुछ टोटके की चीज़ें दिखाई देती हैं। टाय के मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता तो वह एक लड़का जो वहाँ का निवासी होता है उससे सर्विस के बारे में पूछता है। तो वह बोलता है कि गुलामी ख़त्म हो चुकी है, अपना काम स्वयं करो। वह टाय का मोबाइल देखने के लिए मांगता है। मार्कस अफ्रीकन बुढ़े से हल्का होने की जगह के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि वह स्टोर के पीछे है। बुढ़ा बोलता है कि तुम प्लेन लेकर तूफान की ओर जा रहे हो। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि उस इलाके में भयंकर तूफान की संभावना है। बुढ़ा बोलता है कि तुम वहां जा रहे हो और टोटके साथ में क्यों नहीं ले जा रहे हो। मार्कस बोलता है कि वह इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। तो बुढ़ा बोलता है तो फिर तैयार हो जाओ। लड़का टाय से उसके हाथ के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि यह बॉल खेलते समय टूट गया था। मार्कस हल्का होने के लिए जाता है लेकिन उस जगह की हालत बहुत ख़राब होती है और वह लौट आता है। लड़का टाय से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो वह पहाड़ी की उस पार की ओर इशारा करता है। लड़का उसका फ़ोन देकर वहाँ से चला जाता है। मार्कस जाने के लिए प्लेन में बैठता है, तभी वहाँ शरीफ आ जाता है जो वहाँ का थाना इंचार्ज होता है। मार्कस उसे अपने सभी डॉक्यूमेंट दिखाता है तो वह बोलता है कि यहाँ से ज़्यादा प्लेन ट्रैफिक नहीं गुजरता, इसलिए वह बस हाल चाल लेने के लिए आया था। मार्कस प्लेन को टेक ऑफ करता है। पहाड़ी के उस पार जाते ही अचानक मौसम ख़राब होने लगता है और भयानक तूफान में उनका प्लेन फंस जाता है और क्रैश हो जाता है। फ्लैशबैक में हम मार्कस के डैड को देखते हैं जो मार्कस को चाकू देकर किसी को गर्दन से काटने के लिए बोल रहा था। मार्कस उठता है तो वह अपने आप को एक कमरे में पाता है और वह बुरी तरह घायल होता है। उसका पैर बहुत ज़्यादा जख्मी होता है और उस पर पट्टी बंधी होती है। तभी उसके कमरे में एक औरत आती है जिसका नाम इलोइस होता है। मार्कस उससे अपनी फैमिली के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि तुम अकेले ही थे। मार्कस उससे बोलता है कि मैं कहाँ हूँ तो वह बताती है कि तुम मेरे घर के ऊपर वाले कमरे में हो। वह उसे बताती है कि तुम गीले और जख्मी हालत में यहाँ आए थे और मैंने ही तुम्हारा इलाज किया। इलोइस अपने पति ऑल को बुलाती है जिसे दिल की बीमारी है। इलोइस ऑल से बोलती है कि मैं इसे अपने पैरों का सहारा ना दूँ तो यह बिस्तर पे भी नहीं जा सकता और वह फिर लुइस को बुलाती है। लुइस एक 7 फुट का काला सांड होता है। वह मार्कस को उठाकर बुरी तरह बेड पे पटक देता है। इलोइस उसे बेड में लेटने के लिए बोलती है लेकिन वह लगातार सवाल किए ही जा रहा था। मार्कस बोलता है कि उसे अपनी फैमिली को ढूंढना है लेकिन इलोइस उसके मुंह में कुछ पाउडर सा फूंक देती है जिससे वह सो जाता है। अगले सीन में इलोइस मिट्टी खोद रही होती है और उस मिट्टी में खून मिलाकर उसका एक पुतला बनाती है। वह मार्कस के कपड़े का एक टुकड़ा लेकर उसे सिलकर पुतले के लिए एक कपड़ा बनाती है। लुइस कब्र खोद रहा होता है, वहीं पर इलोइस और ऑल बैठे हुए होते हैं। इलोइस के हाथ में वही पुतला होता है जिसे वह बुगटी कहकर बुलाती है। इलोइस फिर से मार्कस के मुंह में कुछ पाउडर सा फूंकती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। मार्कस इलोइस से बोलता है कि उसे एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो इलोइस उसे बताती है कि यहाँ 50 मील तक कोई अस्पताल नहीं है। मार्कस इलोइस से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक सर्च टीम आए और मेरे परिवार की खोज करे। इलोइस उसे वही बुगटी दिखाती है जो उसने उसके लिए बनाई थी और बोलती है कि यह तुमसे जुड़ी हुई है।
इलोइस बोलती है कि जैसा इसके साथ अच्छा या बुरा होगा वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। इलोइस उस बुगटी को खिड़की के पास रख देती है और उसके सामने से नमक की रेखा बना देती है और बोलती है कि अब शैतान आकर तुम्हें नहीं ले जा सकता, अब तुम आराम करो, और गेट बंद करके चली जाती है। उसने दरवाजे पर एक बेल भी लगा रखी होती है ताकि मार्कस भागने की कोशिश करे तो उसे पता चल जाए। रात को मार्कस खिड़की से बाहर निकलता है और किसी तरह बगल वाले घर की छत में पहुंच जाता है। छत में एक होल होता है जहां से वह इलोइस के साथ बहुत से लोगों को देखता है। इलोइस सबको मार्कस के बारे में बताती है और बोलती है कि ब्लड मून के दिन आप लोगों को कुछ मज़ेदार देखने को मिलेगा। वह एक लड़की जो गूंगी होती है उसे अपने पास बुलाती है और अपने पति को बिल्ली की जुबान काटकर उस लड़की के बुगटी में डालने को बोलती है। जैसे ही ऑल बुगटी में बिल्ली की जुबान डालता है, लड़की बोलने लगती है। फिर इलोइस एक अंधे आदमी जूलियस को बुलाती है। ऑल बिल्ली की आंखें निकालकर जूलियस की बुगटी में लगाता है। इलोइस बकरी की आंखें निकालकर जूलियस की आंखों में लगाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो वह ऊपर बैठे मार्कस की ओर इशारा कर देता है क्योंकि बकरी की आंखें 360 डिग्री में देख सकती हैं। मार्कस तुरंत भागकर अपने कमरे में आकर बेड में लेट जाता है। इलोइस उसे भीगा हुआ देखकर बोलती है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। मार्कस बोलता है कि वह खिड़की के पास खड़ा होकर ताज़ी हवा खा रहा था, इसलिए शायद भीग गया। लेकिन इलोइस को शक हो जाता है। वह उससे पूछती है, तुमने कुछ ऐसा तो नहीं देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था? मार्कस बोलता है, आपके कहने का मतलब विश्वास उपचार जैसा कुछ? इलोइस बोलती है कि हम लोगों का उपचार बुगटी की मदद से करते हैं। मार्कस बोलता है कि आप तो मेरे पापा की तरह बात कर रही हैं। इलोइस उसे व्यंग कसते हुए बोलती है कि हमारे यहाँ ओबामा केयर जैसी सुविधाएं नहीं हैं। इलोइस खिड़की को एक हथकड़ी से लॉक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मार्कस के पिता बोलते हैं कि तुम मेरे जैसे हो, तुम्हारे अंदर भी वही गुस्सा है जो मेरे अंदर है, और मार्कस जग जाता है। जगते ही मार्कस को मोबाइल पर मैसेज आने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके टेबल में कुछ खाने को रखा होता है जिससे वह खाने लगता है। उसके खाते ही बुगटी की आंखें हिलने डुलने लगती हैं। मार्कस इलोइस से बोलता है, यह बहुत अच्छा है, उसे और चाहिए, और वह उसके लिए खाना लेने चली जाती है। उसके जाते ही मार्कस जल्दी से उठकर बेल से उसकी घंटी निकाल लेता है और फिर अपने बेड पे आके बैठ जाता है। मार्कस इलोइस से बोलता है कि जब वह सोकर उठा तो उसने ऐसी आवाज़ सुनी जैसा कि उसके फ़ोन में मैसेज आने पर सुनाई देती है। इलोइस बोलती है, लेकिन घर में तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। इलोइस उससे बोलती है कि उसके पास कोई टेलीफोन नहीं है। वह उसे बताती है कि टेलीफोन से लोगों की इलोइस के पास मार्कस द्वारा खाए गए गोश्त की हड्डियां होती हैं। वह उसे बताती है कि ये तुम्हारा भविष्य बता रही हैं कि ब्लड मून के दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और तुमको तुम्हारा परिवार भी मिल जाएगा। इलोइस मार्कस को हड्डियों में अपना भविष्य देखने को बोलती है और बोलती है कि तुम भी इसी मिट्टी के हो, तुम्हारे अंदर देखने की क्षमता है, और वह दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। मार्कस हड्डियों को सही क्रम में लगाता है तो पता चलता है कि वह एक हाथ का कंकाल होता है जिसकी एक उंगली टेढ़ी होती है, और उसे पता चल जाता है कि यह उसके बेटे टाय का हाथ है। वह तुरंत उल्टी कर देता है। इलोइस तुरंत आती है और बोलती है कि तुम्हें इन हड्डियों के साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, और हड्डियां लेकर चली जाती है। मार्कस बेल की घंटी से दरवाजे का लॉक खोल लेता है और बाहर आ जाता है। मार्कस एक बोलने वाले कौवे को देखता है और उसे बोलता है कि अपना मुंह बंद रखना। इलोइस किचन में कुछ बना रही होती है। जब वह बाहर आती है तो कौवा बोलता है, अपना मुंह बंद रखना। मार्कस जैसे तैसे छुपकर वहां से टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। इलोइस मार्कस को कमरे में न देखकर लुइस को आवाज़ लगाती है और उसे मार्कस को ढूंढने को बोलती है। जंगल में मार्कस को उसका क्रैश हुआ प्लेन दिखता है। वह उसके अंदर जाकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वह सामने एक घर देखता है और उस तरफ जाने लगता, तभी वहाँ लुइस आ जाता है और उसे पकड़कर ले जाता है। फ्लैशबैक में हम फिर मार्कस के पिता को देखते हैं। वह बोलते हैं, तुम्हें इस पर यकीन करना होगा, नहीं तो यह काम नहीं करेगा। मार्कस उठता है। वह फिर से उसी कमरे में होता है। वह बाहर जाकर देखता है तो इलोइस और ऑल कहीं जा रहे होते हैं। उनकी बातों से उसे पता चलता है कि आज ही लाल चांद की रात है। मार्कस अपने जख्मी पैर को देखने के लिए पट्टी खोलता है तो देखता है कि उसके पैर में एक मोटी सी कील ठोंकी हुई है, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। वह उस कील को अपने पैर से निकालता है जो कि लगभग 1 फीट की रही होगी, और दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है।
वह दरवाजा खोलकर नीचे जाता है जहां वह 3 कब्र देखता है। वह कब्र खोदता है तो उसे एक बकरी, गाय व मुर्गी दबे हुए मिलते हैं। मार्कस गैराज के बेसमेंट में जाता है जो कि इलोइस के काले जादू का अड्डा होता है। उसे वहां एक लाश मिलती है जिसका मेन पार्ट ही गायब था और उसके अलावा वहां बहुत से कंकाल व लाशें पड़ी होती हैं। वहाँ बहुत सी बुगटियाँ भी होती हैं। उसे वहाँ एक तस्वीर भी मिलती है जिसमें इलियोस, ऑल, लुइस और उसके अलावा बहुत से लोग भी होते हैं। उस तस्वीर पर 1860 की डेट डली होती है। इसका मतलब इलियोस और बाकी सब की उम्र 150 साल से ऊपर है। वह एक किताब में पढ़ता है कि लाल चाँद जिंदगी का जादू ट्रांसफ़र करता है और वह बुगटी बनाने का नियम भी देखता है जिसमें लिखा होता है मेरे खून का खून, मेरे गोश्त का गोश्त। इसीलिए इलोइस ने उसे उसके बेटे का गोश्त खिलाया था। वह समझ जाता है कि इलोइस ने उसके अंदर सारा जादू भर दिया है। मार्कस वहाँ से बेहोश करने वाला व होश में लाने वाला पाउडर उठा लेता है और घर आकर इलोइस के बाल, उसके कपड़े और सभी चीज़ों को मिलाकर उसकी बुगटी बना लेता है। वह उस बुगटी को घर की बाहर की सीढ़ियों के अंदर छुपा देता है। उसे फ़ोन की रिंग की आवाज़ सुनाई देती है। एक डिब्बे में उसके सभी फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन उसे मिल जाते हैं। उसके बेटे टाय के फ़ोन में थोड़ी सी बैटरी बची हुई होती है। वह उसे अपने पास रख लेता है। तभी इलोइस घर लौट आती है। इलोइस देखती है कि गैराज का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसे शक हो जाता है कहीं मार्कस को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। वह लुइस को कुल्हाड़ी लेकर मार्कस के कमरे में बुलाती है। मार्कस तुरंत वह कील अपने पैर में गाड़ लेता है और पट्टी बांध देता है। इलोइस उसका पैर देखती है और बोलती है कि तुम्हें मैंने बख्श दिया, और फिर वहाँ से चली जाती है। मार्कस टाय के फ़ोन में देखता है कि 1% बैटरी बची हुई है और उसमें पासवर्ड भी डला हुआ है। वह इमरजेंसी कॉल लगाता है तो उसका कॉल शेरिफ को लग जाता है। शेरिफ उसे बताता है कि तुम्हारी बीवी और बेटी 5 दिन पहले पुलिस स्टेशन आई थी। शेरिफ बोलता है अपना लोकेशन बताओ तो मार्कस बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस घर में मैं हूँ उसकी मालकिन को इलोइस कहकर बुलाते हैं। मार्कस अपने बेटे टाय के लिए बहुत दुखी हो रहा था कि उसका पता नहीं चल पा रहा। वह फिर से अपने पैर की कील निकाल लेता है। तभी वहाँ शेरिफ आ जाता है। इलोइस उसको देखकर तुरंत मार्कस के कमरे में आती है और उसकी बुगटी को कसकर पकड़ लेती है जिससे मार्कस दर्द से तड़पने लगता है। वह बुगटी की जुबान निकाल देती है जिसके कारण मार्कस की भी आवाज़ नहीं निकल रही होती। बुगटी को एक धागे से बांधकर इलोइस चली जाती है। मार्कस वहाँ पड़ा तड़प रहा होता है। मार्कस बड़ी मुश्किल से खिड़की तक पहुँचकर देखता है कि नीचे इलोइस और ऑल शेरिफ से बात कर रहे हैं। उसे शेरिफ का कॉल आता है लेकिन आवाज़ न निकल पाने के कारण वह उसका जवाब नहीं दे पाता। मार्कस अपनी बुगटी लेकर भागने लगता है। तभी शेरिफ वहां से चला जाता है। मार्कस को भागता देख इलोइस लुइस को बुलाने को बोलती है। मार्कस शेरिफ की गाड़ी के सामने आ जाता है और गाड़ी में बैठकर बुगटी की रस्सी काटता है और बुगटी के मुंह में जुबान लगाता है। तब उसकी आवाज़ निकलना शुरू होती है। वह इलोइस और ऑल के बारे में शेरिफ को सब कुछ बता देता है कि इलोइस सबकी बुगटी बनाकर काले जादू से सबको कंट्रोल करती है। मार्कस देखता है कि शेरिफ उसे इलोइस के पास ले आया और वह भी उससे मिला हुआ है। इलोइस शेरिफ को बताती है कि आज रात हम लोग खास ताकतें पाने वाले हैं और तुमको भी तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। लुइस मार्कस को टोटका घर में ले जाता है जहां वह अपनी फैमिली को देखता है। वो भी टोटके के कंट्रोल में होते हैं। इलोइस मार्कस के मुंह में पाउडर फूंक देती है जिससे वह बेहोशी की स्थिति में हो जाता है। मार्कस को टेबल में लिटाकर इलोइस उसका दिल निकालने वाली होती है ऑल के लिए। मार्कस इलोइस का हाथ पकड़ लेता है और वो कील जो उसने अपने पैर से निकाली थी ऑल के सीने में घुसा देता है। उसके ऐसा करते ही बाकी सभी लोग भागने लगते हैं। मार्कस होश में लाने वाले पाउडर से अपने बेटी, बेटे व पत्नी को ठीक कर लेता है। मार्कस उनसे बोलता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं कार लेके आता हूँ। शेरिफ अपनी कार से जा रहा होता है। तभी मार्कस ऑल की बॉडी उसके कार में फेंकता है। शेरिफ डर के मारे सारी गोलियां हवा में फायर कर देता है। तब मार्कस उसे चाकू से काट डालता है। मार्कस घर की सीढ़ियों से इलियोस की बुगटी निकालता है और उसके पास लुइस की बुगटी भी होती है जिसे एक टब में डालकर वह पानी चालू कर देता है। लुइस और मार्कस की लड़ाई होने लगती है। लुइस मार्कस का गला दबा रहा होता है। तभी लुइस का दम घुटने लगता है और उसके मुंह से पानी निकलने लगता है और वह मर जाता है। इलियोस लुइस की बुगटी पानी में डूबी हुई देख गुस्से से मार्कस को मारने के लिए जाती है। मार्कस के पास एक टोकरी में बहुत से लोगों की बुगटी होती है। इलियोस जैसे ही चाकू लेकर मार्कस को मारने के लिए बढ़ती है वह उसके मुंह में बेहोशी वाला पाउडर फूंक देता है। मार्कस इलियोस की बुगटी को हवा में उछालकर हैमर से मारता है। इलियोस हवा में उड़ते हुए गैराज के खंभों में टकरा जाती है और घायल हो जाती है।
वह रोते हुए मार्कस से बोलती है कि क्या तुम एक बूढ़ी औरत को मरने के लिए छोड़ दोगे। मार्कस उससे बोलता है, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मेरे पापा ने भी। गैराज में आग लग जाती है। इलियोस बचने के लिए बाहर की ओर भागती है, लेकिन मार्कस गेट में एक नमक की रेखा बना देता है जिसे वह पार नहीं कर सकती और जलकर मर जाती है। मार्कस बचे हुए लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोग पीछे हट गए तो मैं इन बुगटियों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं और मार्कस अपनी फैमिली को लेकर शेरिफ की कार में यहाँ से चला जाता है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि लुइस की बुगटी की आंखें खुल जाती हैं और मूवी खत्म हो जाती है।